अब चलिए जानते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 120 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो एसआई कांस्टेबल हो या फिर कांस्टेबल का एग्जाम। दोस्तों इसमें मैथ से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तथा जीके जीएस से 50 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें मैथ में तो आपकी मैथ की तैयारी कैसे करनी है तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपको मैथ से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो आप 35 में से 35 अंक जरूर ले आओगे। दोस्तों इसमें आपसे अर्थमेटिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर एंड प्रोपोर्शन, अर्थमेटिकल, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके तैयारी के लिए आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन का मैथ का ये बुक खरीद सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट बुक है। क्योंकि इस बुक से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बुक खरीदने के लिए क्यों बोल रहा हूँ तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10,000 से प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, और 1996 से लेकर अभी तक रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे प्रश्न इसके अंदर हैं। जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे एग्जाम्स के प्रश्न इस बुक्स के अंदर हैं, और साथ में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए गए हैं। आप चाहो तो इस बुक को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। में ये बुक आपको नॉर्मली कोई भी बुक शॉप पे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में इतने सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक फिर से मैं आपको किरण पब्लिकेशन का ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, इसके साथ में 8700 से प्लस क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, जो 1996 से लेकर अभी तक जितने भी बार रेलवे में एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चन इसके अंदर है, चाहे एएलपी हो, एसआई हो, या फिर कांस्टेबल हो, या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर इसके अंदर मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। बुक आपको इजीली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी है कम समय में। दोस्तों सबसे पहले आप एक साफ कॉपी बनाइए, उसमें सबसे पहले आप जितने भी टॉपिक हैं उसको लिखिए। उसके बाद आप सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए एंड सॉल्यूशन करते जाइए। ऐसे ही आपका चैप्टर खत्म होते जाता है, उस पर टिक भी करते जाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने चैप्टर को अभी तक कंप्लीट किया है। फिर जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितने समय में आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हो। इसके साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि रेलवे में किस किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा फायदा तो आपको ये मिलेगी कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपकी स्पीड कितनी है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है। स्टेप 2 में बात करते हैं कि आपको डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट कब लगाना है, जब आप सुबह सो के उठते हो तो अब आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, और जब सोते हो तो उससे पहले एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है, इससे आपको ये पता चलते रहेगा कि आपके अभी स्पीड कितनी है और आपको कितना स्पीड लाना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही अच्छा स्पीड उनका होता है। अच्छा स्पीड क्यों होता है, क्योंकि वो मान लीजिए कि वो एसएससी का एग्जाम 4 बार दे चुके हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसकी स्पीड ज्यादा तो होंगे ही। और अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड अभी कितनी है और आपको अभी काम और कितना करना है इस पे। स्टेप 3 में बात करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स और मॉक टेस्ट एनालाइज कीजिए कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। आपका कौन सा टॉपिक सबसे कमजोर है। आपका जिस भी टॉपिक कमजोर है उसको सबसे पहले आप कॉपी पर नोट डाउन कीजिए और यूट्यूब से हेल्प लीजिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो वहां से हेल्प लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। स्टेप 4 में दोस्तों आपको सबसे पहले सिलेबस को कॉपी पर जरूर नोट डाउन करना है, वो साइंस की हो, रीजनिंग को हो या फिर मैथ की हो। अगर आपको कोई भी सिलेबस कमजोर लगता है तो आप यूट्यूब की जरूर हेल्प लीजिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो वहां से हेल्प लीजिए। बाद अभी मैंने बोला था कि आपका जो भी टॉपिक कमजोर है उस पर जरूर काम कीजिए। भी लोगों का मैथ, रीजनिंग, साइंस कमजोर है वो यूट्यूब और ऑफलाइन कोचिंग का हेल्प जरूर लीजिए। और यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान ये रखना है कि एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी है मैथ में। अगर आप कम समय में शॉर्ट ट्रिक के पीछे जाओगे तो शायद आपको एग्जाम में ये बाधा क्रिएट कर सकती है। अगर आप चाहो तो जीके जीएस में शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी याद रखने में। आप मैथ में शॉर्ट ट्रिक ना ही सीखिए तो ही बेस्ट है। तो अब आप आराम से पढ़ते जाइए और सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए, साथ में मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को भी लगाते जाइए।
अब आप आराम से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे ने इस बार जितना वैकेंसी इस साल निकाला है शायद किसी साल ये इतना वैकेंसी निकालेगा। इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया तो शायद अगला साल तो चांस नहीं बनता है। इतना अपॉर्चुनिटी अगला साल तो कम ही मिलने वाला है मेरे हिसाब से। इसीलिए आप पढ़ते टाइम बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। बल्कि आप जिम भी जाइए या फिर आप अपना पसंदीदा गेम खेलिए, जिससे आपका माइंड और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। साथ में आप मूवी देख सकते हो, मस्ती कर सकते हो। नहीं है कि 24 घंटा आप पढ़ते ही रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका जब एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट ही नहीं हो पाता है। ये सही चीज़ नहीं है, कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।